बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे FBR के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों हमने 30 मई को एक व्लॉग किया था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि एक साहब हैं, उन पे FIR कटी है। आसिफ रज़ाक दीनार उनका नाम है और उनकी ज़मानत हुई है। ये अपडेट हमने आपको दी और उसके बाद ये ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे ये मामला शेयर हुआ और कोई साहब हैं, उनका सोशल मीडिया अकाउंट है हिट करप्शन के नाम से, उन्होंने उसके नीचे आकर के कमेंट दिए, लेकिन उस कमेंट ने हमें चौंका के रख दिया। वो कमेंट ये थे, आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस कमेंट में उन साहब ने ये लिखा कि जी 6 कंपनियां हैं जो बेनामी और फेक बेनामी कंपनीज़ हैं, ये ऑपरेटेड करता है एक बड़ा माफिया और इस माफिया में उसने लोगों के नाम भी लिखे। आप हमारी इस पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसमें इन्होंने सबसे पहले एक कंपनी का नाम लिखा और हैरान कुन बात यह है कि उस शख्स ने उसका NTN नंबर भी लिखा, उसकी लोकेशन भी लिखी कि ये कराची में रजिस्टर्ड है, RTO कराची में या RTO इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है, कहाँ लोकेटेड है ये, वो सारी डिटेल उसने उस शख्स ने इसमें रखी। मज़े की बात यह है कि उसने सबसे पहले जिस कंपनी का नाम लिखा उस कंपनी का नाम है S&U मेटल प्राइवेट लिमिटेड कराची। उसका NTN नंबर उसने दिया 9220720204। ये उसने NTN नंबर दिया इस कंपनी का और उसके साथ उसने दूसरे नंबर पर एक कंपनी लिखी। इसका नाम आपने गौर से सुनना है और उसको ज़हनशीन करना है ताकि आगे चल कर के हम इस पे दोबारा बात करेंगे। दूसरा नाम उन्होंने दिया कि पावर सोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये इसका NTN भी उन्होंने दिया 91558528। ये NTN नंबर इस पावर सोर्स कंपनी का दिया। ये RTO इस्लामाबाद में ये कंपनी रजिस्टर्ड है, उन्होंने साथ में ये डिटेल भी दे दी। तीसरे नंबर पर उन्होंने बताया TNZ इंटरप्राइजर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये भी इस्लामाबाद NTN इस्लामाबाद RTO पे ये रजिस्टर्ड है और इसका NTN नंबर भी उन्होंने साथ में दिया। चौथे नंबर पे पॉइंट 4 पे उन्होंने दिया कि TS मेटल वर्कर्स प्राइवेट कंपनी, ये भी उन चौथे नंबर पे उन्होंने लिखा इस्लामाबाद RTO में ये रजिस्टर्ड है। और 5वें नंबर पे उन्होंने MAQMF ये इंटरप्राइजर प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद, इस कंपनी का भी उन्होंने लिखा। और 6ठे नंबर पर उन्होंने BKK इंटरप्राइजर बक्का इंटरप्राइजर कंपनी, ये इन्होंने लिखा। 6 कंपनियों के बारे में उन्होंने लिखा और लिख करके कहा कि जी इनका क्वांटम जो है वो अरबों रुपए है, 20 अरब रुपए उन्होंने इसका क्वांटम बताया और मनी लॉन्ड्रिंग का और टैक्स चोरी का, रेवेन्यू का इसमें इन्होंने इल्ज़ामात आयद किए कि ये कंपनियां हैं। अब जाहिर है ये एक ना नज़र आने वाला शख्स है जिसने ये पूरी डिटेल कमेंट्स में दी। फिर हम इस पे जाहिर है इन कंपनियों की प्रोफाइल्स चेक करते रहे। आप हमारी स्क्रीन पे इनकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। हमने इन कंपनियों के कुछ लोगों से रब्ते करने की भी कोशिश की कि आप की कंपनी जो है, इस पे ये इल्ज़ाम है कि ये फेक बेनामी कंपनियां हैं और ये टैक्स फ्रॉड में इनका नाम है। तो तकरीबन 14 मई को एक FIR हमें मौसूल हुई। ये एक ज़बरदस्त कार्रवाई थी अपनी नौइयत की हैदराबाद डायरेक्टरेट इंटेलिजेंस में और उसमें उन्होंने जो कार्रवाई की है ये भी आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसमें आकर के उन्होंने इस पे इन कंपनियों में से 2 कंपनियों पे FIR दर्ज की है। उनमें से पहली कंपनी जो इसमें थी उसको तो छोड़ दिया गया, S&U कंपनी को। उसके भी दिलशाद से भी हमने रब्ता करने की कोशिश की कि दिलशाद जो है उसका पार्टनर कौन है और कैसे ये कंपनी टैक्स फ्रॉड कर रही है। तो दिलशाद ने फ़ोन हमारा रिसीव नहीं किया, उन्होंने सुनते ही फ़ोन बंद कर दिया। हम कोशिश करेंगे कि इत्तेहाद टाउन में उनका ऑफिस है, वहाँ भी विज़िट किया जाए और आपको लोकेशन भी दिखाई जाए। दूसरे नंबर पे जो कंपनी थी जिसके बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पावर सोर्स कंपनी, ये इस्लामाबाद RTO में रजिस्टर्ड है और स्टिल अभी तक FIR में होने के बावजूद अभी तक ये कंपनी ब्लैक लिस्ट भी सरकारी डॉक्यूमेंट में नहीं शायद की गई, और अगर की गई है तो FIR में जो हमने पढ़ा है अभी तक उसमें के मुताबिक तो नहीं है। दूसरे नंबर पर ये अभी तक एक्टिव इसकी प्रोफाइल दिखाई दी जा रही है कि ये कंपनी अभी तक एक्टिव है। इस पर भी, पावर सोर्स पर भी इसको भी शामिल किया गया है FIR में और उसके बाद बक्का इंटरप्राइजर को भी FIR में शामिल किया गया है। बाकी 4 दीगर कंपनियां हैं जिनको FIR में शामिल किया गया है। हमारी कोशिश होगी कि वो भी आपको 4 कंपनियां भी बताते हैं। ये जो FIR है ये 14/5/2024 को हैदराबाद में रजिस्टर्ड होती है। FIR नंबर है 2 और शफकत अली अराई साहब असिस्टेंट डायरेक्टर
IR हैं ये इनकी मुद्दत में ये FIR रजिस्टर्ड होती है और ये इसके कंप्लेनेंट हैं और ये FIR उन्होंने यहाँ पे की है। उसके बाद सूरत हाल ये है कि अगर ये 2 कंपनियां इसमें शामिल कर दी गई हैं, बाकी जो हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बाकी जो 6 कंपनियां हैं उनका भी हम आपको दिखाते हैं। पैरा नंबर 13 में जाकर के लिखा हुआ है कि हैब्रिक्स इंटरप्राइजर ये कंपनी है, आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बक्का को शामिल किया गया है पॉइंट नंबर 2 पे। तीसरे नंबर पे पावर सोर्स कंपनी को शामिल किया गया है। चौथे नंबर पे आमिर अहमद को, 5वें नंबर पे ZF इंटरप्राइजर को और 6ठे नंबर पे ZE इंटरप्राइजर को। ये 6 कंपनियां शामिल की गई हैं इस FIR में। अब हैरान कुन बात यह है कि ये 2 कंपनियां वो इसमें शामिल की गई हैं जो उस शख्स ने 2-3 हफ्ते पहले पॉइंट आउट कर दी थी कि ये जो कंपनियां 6 ये रन की जा रही हैं और इसमें ऑफिसर्स के भी उन्होंने नाम लिखे थे कि ये ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अब अगर उसके इल्ज़ाम को थोड़ी देर के लिए हम सामने रखते हैं और फिर साथ में उसके इल्ज़ाम आयद करदा जो कंपनियां हैं जिसमें उसने पावर सोर्स का और बक्का का नाम लिया था, तो वो इसमें आकर के सच साबित हो जाती है उसकी ये वाली बात कि 2 कंपनियां तो सच साबित हो गई, बाकी 4 कंपनियां क्यों निकाल दी गई हैं। तो उसमें हमारे सोर्स ने हमें बताया है कि जनाब अली उसमें जो SNU कंपनी है ये भी ज़ाहिर है इससे भी SNU कंपनी भी ऑफिसर्स की पार्टनरशिप पे चल रही है, ये भी एक ख़बर है। अब सूरत हाल ये है कि आने वाले वक्त में अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, हमारी अभी तारिक नदीम दुरानी साहब से भी बात हुई है ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन के वाले से, तो उस पर भी बात करेंगे हम अगले किसी एपिसोड में कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के मामलात कहाँ तक चले हैं। इसमें एक्यूज पर्सन जो था फैसल, उसका ज़ाहिर रिमांड भी लिया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक और साहब भी इसमें से पकड़े गए थे लेकिन उनको फिर बाद में छोड़ दिया गया था। ये भी एक प्रैक्टिस रहती है चाहे वो थाना कल्चर में हो या यहाँ पे डायरेक्टरेट में हो कि कुछ लोगों को जब पकड़ा जाता है तो नरमी भी इख्तियार की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि कुछ बकरे जो होते हैं वो कुर्बानी के लिए होते हैं, उनको ज़बह कर दिया जाता है, और कुछ गाय जो होती है वो मुक़द्दस गाय होती है, उसको पकड़ा जाता है और फिर देन छोड़ दिया जाता है। ये भी एक इल्ज़ाम है, इसकी भी हकीकत क्या है कि किसी को छोड़ा गया है या नहीं, ये भी बावसूख ज़राए ने ये खबर दी है। लेकिन ये वाली बात तो कन्फर्म है कि 2 कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड RTO इस्लामाबाद में थी, वो इस FIR में आ गई हैं। स्टिल आप हमारी वेबसाइट, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो स्टिल कंपनी जो है वो एक्टिव दिखाई दे रही है। ये सारी सूरत हाल थी जो हमने आपके सामने रखी है। ये सूरत हाल क्या है, हमने कंप्लेनेंट से भी रब्ता किया लेकिन कंप्लेनेंट के पास मालूमात नहीं थी, वो हमें ज़ाहिर बेहतर तरीके से गाइड नहीं कर सके और उन्होंने कहा जी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अब याद नहीं हैं कि कौन कौन से नाम हैं। मैंने उनके सामने नाम भी रखे कि ये नाम है जिनकी आपने शिकायत की है, कंप्लेन की है, क्या आपको ये पता है कि ये इस्लामाबाद बेस्ड कंपनियां हैं और ठीक है कार्रवाई मुल्क के किसी भी कोने में अगर कोई करप्शन कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है तो करप्शन किसी भी जगह से कोई भी गिरफ्तारी कर सकता है, केस कर सकता है, FIR कर सकता है, लेकिन कुछ रूल और ज़वाबित होते हैं। इस्लामाबाद में भी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में भी शोबा है, इस्लामाबाद में भी महकमा है, उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा सकती है या उनको बता करके की जा सकती है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो, आप डायरेक्ट भी कार्रवाई कर सकते हो, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि स्टिल अभी तक ये कंपनियां एक्टिव हैं, ये बात तो क्लियर है। और इसमें जो 4 नई कंपनियां शामिल की गई हैं इनके बारे में भी हमने आपको बताया है। सफदर हुसैन मेमन साहब सीनियर ऑडिटर हैं और मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं ये इंस्पेक्टर हैं, ये दोनों इस FIR में एज आ गवाह पेश हुए हैं। टोटल यहाँ पे जो क्वांटम इनका रखा गया है वो 2,78,40,51,000 समथिंग है, जबकि उस शख्स ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि ये जो 6 कंपनियां हैं 20 अरब से ज़ायद का क्वांटम है इनका और इन पे मनी लॉन्ड्रिंग और रेवेन्यू लॉस का केस होना चाहिए, FIR होनी चाहिए। वैसा नहीं हुआ, लेकिन FIR खैर हो गई, उस शख्स की बात भी सच साबित हो गई है। अब न जाने वो शख्स कौन है, कोई अंदर का बेदी है जो लंका डा रहा है या कोई और है या कोई फरिश्ता है या कोई इंसान है, कोई ख़बर नहीं है, लेकिन इतनी डिटेल कोई ख़बर दे सकता है तो वो अंदर का ही कोई बंदा दे सकता है।
ये सारी सूरत हाल है। इसमें तकरीबन 12 नामज़द मुल्ज़मान के नाम भी लिखे गए हैं और बाकी को अदर्स में शामिल किया गया है। जिनको नामज़द किया गया है उनमें ज़ुबैर अहमद शेख हैं, मोहम्मद इस्लाम है, राना ताहिर जावेद हैं, अब्दुल जब्बार हैं, आमिर अहमद हैं और उसके अलावा मोहम्मद फैसल है जिसकी गिरफ़्तारी हुई है। उसके अलावा अली हैं, नया शेख हैं, बीनिश काशिफ हैं, कामरान अली हैं और साथ साथ में इरफान इकबाल और मोहम्मद अली और बाकी अदर्स में शामिल किए गए हैं। मोहम्मद इस्लाम पर 21 करोड़ की और राना ताहिर जावेद पर 18 करोड़ की और बाकी इसी तरह इससे कम क्वांटम में चीज़ें उन पे साबित की गई हैं। किसी पे कोई 10 लाख है, 15 लाख है, इस तरह की रकम है जो टैक्स चोरी में उनको बताई गई है। ये बहुत ही कम है इस लिहाज से कि जैसे कि उसने इल्ज़ाम आयद किया था। तो अब इंशाल्लाह इस पे अगला व्लॉग भी करेंगे और आपको बताएंगे कि अब सूरत हाल इसकी क्या है, इसमें जो प्रोसिक्यूशन है अभी उसकी सूरत हाल क्या है, कितने लोग इसमें मज़ीद इंडक्ट किए गए हैं और कितने का ये सारा करप्शन और ये बाज़ार गर्म जो किया गया है ये सारा हुआ है। ये आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, आप अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। जैसा कि ये हिट करप्शन ने कमेंट्स की सूरत में हमें ये खबर दी थी, आप भी इसी वाले से कोई चीज़ आपके पास अगर हो तो आप हमें दे सकते हैं ताकि हम अगले किसी व्लॉग में उसको एड्रेस कर सकें। फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।